गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 29 मई और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ करेंगे कुछ क्यूज भी। ठीक है, और जो क्यूज हैं वो CGL 2023 के हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आज के एडिटोरियल की बात करूं तो वो है टर्न आउट कंडंड्रम। जैसे टर्न आउट का मतलब किसी भी सामने किसी भी चीज़ के सामने प्रेजेंट होना होता है, और चूंकि ये इलेक्शन से संबंधित है तो इसका मतदान भी हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है, अब ये कंडंड्रम क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब पहली होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा पहलू या दूसरा मीनिंग होता है इसका समस्या। ठीक है, यानी मतदान समस्या। अब सवाल ये आता है कि ये टाइटल क्यों रखा गया है? ये टाइटल क्यों रखा गया है, जब आप इसका सब टाइटल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। देखिए, द लो वोटिंग परसेंटेज, यानी कि जो वोटिंग हुई है परसेंटेज वाइज काफ़ी कम हुई है इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में। देखिए, कई राज्यों में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी लो है। ठीक है, अब चूंकि ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब ये क्या है? अ कॉज फॉर कंसर्न, और ये क्या बन चुका है? चिंता का विषय बन चुका है कि भाई इतना वोटिंग कम क्यों हुई। अब जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने इधर लिख रखे हैं ताकि आप इसे सॉल्व कर पाएँ, समझ पाएँ। पहला वर्ड है हमारा कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब समस्या भी होता है और पहेली भी होता है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आप जिसको बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक कर दें, और लगता है कि हाँ यार सच में है तो शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से मैं ये कहूँ कि आपको फ़ायदा होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और मुझे फ़ायदा होगा तो मैं आपके लिए काम भी कर पाऊँगा। ठीक है, स्टॉक टेकिंग। ठीक है, हाइफन लगा सकते हो यहाँ पे, और इसका मतलब होता है सर्वेक्षण या फिर माल की पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। मेकिंग अ आइटमाइज्ड लिस्ट, यानी आइटम की लिस्ट बनाना, ऑफ मर्चेंडाइज और सप्लाईज, यानी सप्लाई करने के लिए लिस्ट बनाना। ठीक है, इसको स्टॉक टेकिंग बोल सकते हैं। डैम्पेन का मतलब निरुत्साह करना, यानी कि उत्साहीन हो जाना या कर देना। मेक मोस्ट बोल सकते हैं लेस इन फोर्स और इफेक्टिव, कि इसका असर कोई नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, और ना थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, और मज़ा आने वाला है। और मुझे ये भी बताना है कि कौन कौन से आपके ये याद थे। ठीक है, फिर करेंगे उसमें क्विज में, आप बताना कौन कौन से याद थे। बम्प इन नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब संयोग से मिलना, टकराना भी होता है। कोलाइड वायलेंटली या नॉक अगेंस्ट या रन इनटू भी आप बोल सकते हो। एंथुजियाज्म, ये तो नॉर्मल वर्ड है। उत्साह, जोश, उमंग होता है, फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट जिसको बोल सकते हैं। फ्री का मतलब प्रतिस्पर्धा हो सकता है, ज़्यादातर लोगों को पता ना हो, ये केवल इलेक्शन लड़ने के लिए आता है। क्लियर है? तो अफरे बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, रफल भी बोल सकते हो। आउट नंबर, संख्या में अधिक होना, ज़्यादा संख्या होना। बी लार्ज नंबर, बी लार्जर इन नंबर, ठीक है, संख्या में ज़्यादा होना। अपैथी का मतलब उदासीन होता है, निठुराई होता है, या इंटरेस्ट ना लेना। ट्रीट यानी लक्षण, लैकिंग मतलब कमी होने का। एंथुजियाज्म फॉर, यानी किसी भी चीज़ के लिए आपका एंथुजियाज्म कम है तो इसके लिए हम अपैथी लगाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है, मैंने जो येलो में कर रखे हैं वो रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो हाईलाइट कर रखे हैं मैं ग्रीन से, तो हो सकता है वो नहीं आए हो, जहाँ तक मेरी जानकारी में वो आए नहीं है शायद पेपर में, और लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि मैं वही बुकअप ले रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम क्विज पर। क्विज की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज ना जितने भी आपके वन वर्ड थे CGL में पिछले साल आए हुए, सब में फिनिश हो रहे हैं आज, क्योंकि 76 आए हुए तो 76 मैंने आज फिनिश कर दिए। अगर पहला क्वेश्चन की बात करूँ, अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल, अल्कोहल नहीं पीता है या किसी भी चीज़ को नहीं पीता है उसको बोलते हैं परहेज करने वाला, या कोई चीज़ ना पीने वाला, इसको बोलते हैं टी टोटलर। ठीक है, तो आंसर तो आपका ये हो ही गया। और दूसरा देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। सेलिब्रेट, इसका मतलब है ब्रह्मचारी। एब्सटेन परहेज करना, मैं सही से लिखता हूँ। वेजिटेरियन, जो सब्जी खाता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, टीटोटलर ही हो सकता है जो कुछ भी नहीं पीता हो। फिल विद फियर और ड्रीड, यानी डर, ड्रीड का मतलब भी डर होता है, जो डर से इसके अंदर भरा हुआ उसे क्या बोले। प्रूडेंट का मतलब तो समझदार होता है। और कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का मतलब होता है जिसमें मोटा हो, चर्बी ज़्यादा भरी हो, ठीक है, चर्बी युक्त। क्लियर है। हिस्ट्रिकल, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर डर 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 के कोई जीता है या डर के इसके अंदर डर भरा हुआ तो हिस्ट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। ठीक है, सॉरी ट्रेमेंडस नहीं है ये, ट्रेमुलस है, और ट्रेमुलस का मतलब होता है जो डरे, जो कांपे, कांपना बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आप इसको बोल सकते हैं क्योरिंग भी बोल सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूबरिंग। ठीक है, क्यूबरिंग का भी मतलब डरना, कांपना, थरथराना होता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो वो हिस्ट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मूव करते हैं। सम हु रिगार्ड्स द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कोई ये समझता हो कि मेरा पूरी दुनिया ही मेरी कंट्री है, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। यानी आंसर नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन यानी बड़े शहर में रहने वाला, महानगरवासी बोल सकते हो, महानगरवासी। क्लियर है। अच्छा, एथीस्ट का मतलब होता है जो ईश्वर को ना माने, जिसको हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एथिस्टिकल बोल सकते हो, बात एक ही है। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी होता है। ठीक है, जो क्या करता हो, दूसरों की हेल्प करता हो। अच्छा, नेक्स्ट है ब्यूरियल का मतलब दबाना, दफनाना होता है। तो कब्रिस्तान में दफनाएंगे तो कब्रिस्तान सिमेट्री हो जाता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड, ठीक है, क्लियर है। ऑडिटोरियम जहाँ बहुत से लोग सुनने के लिए बैठे हों वाले, सुनने वाले। अब बात आती है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है पशु विहार, विहार का मतलब रहने वाला स्थान, पशु मतलब जानवर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जहाँ जानवर रहते हैं वो सेंचुरी कहलाता है। कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है, आपको क्लियर है। तो कोर्टयार्ड का मतलब आंगन हो गया। नॉट इन्फॉर्म, अगर किसी चीज़ को जानकारी नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो उसे बोलते हैं एब्सेंट। नहीं, एब्सेंट का मतलब तो होता है अनुपस्थित होना। ठीक है, पता ही है। ओब्लियस का मतलब आपका जिसे जानकारी ना हो, जिसे इनकॉन्शियस्ट, इनकॉन्शियंट, ध्यान रखना इसका मतलब होता है विदाउट कॉन्शियस। मैं लिख देता हूँ, यानी बिना किसी जानकारी के। कॉन्शियस, CIOUS, ठीक है। विदाउट कॉन्शियस थॉट बोल और लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिना किसी जानकारी के। नेक्स्ट है अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको अनएजुकेटेड बोलते हैं। फिलहाल तो जानकारी वाली बात हो रही, तो ओब्लिवियस, जो भूल जाता हो, जानकारी ना हो, उसे ओब्लिवियस बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफी होता है। लेक्सिको मतलब डिक्शनरी से मतलब है, तो ये तो आंसर हो ही जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, जो मानव का अध्ययन करे, जिसमें बताया जाए। ठीक है। फोटोग्राफी जानते हो। और फिलोलॉजी, फिलो का मतलब होता है भाषा से। ठीक है, लॉजी का मतलब अध्ययन या शास्त्र जिसको बोल देते हैं। तो क्या हो गया, फिलोलॉजी यानी भाषा शास्त्र। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, लास्ट वाला। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि देना। ठीक है, शायद विजिबल नहीं हो, मैं यहाँ ऐसा चले देता हूँ। श्रद्धांजलि टू द मार्टिर, जो मर गए हैं, शहीद हो गए हैं। लेइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर को सर्कुलर वे में रखा गया, तो उसको बोलते हैं रीत। बड का मतलब तो कली होता है, रीत का मतलब आपका ये आंसर हो जाएगा, सर्कुलर वे में कोई फूल देना, वो चीज़। पोजी, पोजी का मतलब होता है किसी चीज़ का स्मॉल बंच या फ्लावर का, ऐसे लिख दीजिए, स्मॉल बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। बुके का मतलब आप जानते हैं गुलदस्ता होता है।
यानी कि उसमें भी फूल लगे होते हैं लेकिन गोल गोल नहीं लगे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे गोल गोल की बात हुई तो इसको माला या रीत बोलते हैं, इसको माला भी बोल सकते हैं, माला गोल गोल होती है इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ट्री, ट्री के जो बाहर होता है उसे बार्क बोलते हैं, इसको छाल बोलते हैं, ठीक है। श्रब का मतलब होता है छोटा पौधा या छोटा वृक्ष, ठीक है। बात आ रही है रिंड की, रिंड का मतलब होता है पपड़ी, ठीक है। जो हम जैसे खाने के ऊपर होती है ना, खाने के ऊपर की, खाने की जो ऊपर लगी हुई तो इसको बोलते हैं पील। का मतलब भी आपका जो फल की छाल होती है ना, फल की छाल, उसको बोलते हैं पील, ठीक है। अगर हम बात करें तो आंसर ट्री के बात हो रही तो बार्क हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। प्लेस वेयर एयरप्लेन्स आर केप्ट फॉर मेंटेनेंस, उसे क्या बोलेंगे? हैंगर बोलेंगे, ध्यान रखना, HANGAR। ये हैंगर क्या होता है? नॉर्मली जो कपड़े लटकाते हैं, ठीक है, कपड़े लटकाने वाले। एवियर के मतलब पक्षीशाला होता है, ठीक है। और ये स्कलरी, स्कलरी शायद शब्द किसी को पता ना हो, मैं मानता हूँ कि 99% स्टूडेंटों को पता नहीं होगी। ये होता है बर्तन मांजने की जगह, जैसे हम बर्तन सिंक में मांजते हैं ना या साफ़ करते हैं, तो उसको स्कलरी भी बोल सकते हैं। जैसे कहीं जगह है किचन में होती है या बाथरूम में होती है, वो साफ़ कर देते हैं, वो स्कलरी कहलाएगी। अ थिंग फिट टू ईट, डाइजेस्टेबल, जो पचाने योग्य हो, ठीक है। एडिबल, जो खाने योग्य हो, ठीक है। एलिजिबल, जो योग्य हो किसी भी चीज़ के लिए। क्यूरेबल, जो देखभाल के योग्य हो, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या होगा। फिट टू ईट तो एडिबल होगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे और इन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, ठीक है। आपको बताना है कि आपका कितने क्वेश्चंस यहाँ या फिर बुकैब सही गई, दोनों आप मुझे बता दें कमेंट करके। और जो मैं कम्युनिटी में डालूँगा उसको ज़रूर हिट करें, एक दूसरे को शेयर करें, ताकि चीज़ें आपको बेहतर मिल सके, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर हो सके तो मुझे तो फ़ायदा ओबियसली होगा और मुझे मज़ा आएगा काम करने में, ठीक है। और अच्छा भी लगेगा। सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये भी मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर। हाँ, एक चीज़ और, सॉरी, कि कल से मैं क्या बताऊँ। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गए तो आप मुझे कमेंट कर दें कि आपको अब नेक्स्ट क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, फिर मैं उसी चीज़ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, हैव अ गुड डे।